नमस्ते बच्चों, मैं सुखमणि सर आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा पाठ त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम। अमृतम संस्कृतम का अर्थ क्या है? अमृत यानी कि वह मीठा चीज़ जिसे पीने के बाद आदमी अमर बन जाता है, और संस्कृतम यानी कि संस्कृत भाषा, अर्थात संस्कृत अमृत के समान है, अर्थात संस्कृत बहुत ही मीठी भाषा है। तो इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? छोटी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। छोटी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे मति, गति, बुद्धि, प्रीति, नीति, शांति आदि बहुत सारे शब्द हैं। जैसे इस चैप्टर में हम लोग का सुक्ति भी एक शब्द हमको मिलेगा। इस तरह का जो शब्द जो छोटी इकारांत से खत्म होता है, उस तरह के शब्दों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ अमृतम संस्कृतम। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य यानी कि दुनिया में, दुनिया के उपलब्धासु भाषासु जितना भी उपलब्ध भाषा है, जितना भी भाषा दुनिया में मौजूद है, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, अर्थात संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेकासाम भाषानाम जननी मता। भाषेयम, भाषा जोर इयम, यहाँ पर दो शब्द है, एक है भाषा और दूसरा शब्द है इयम, अर्थात यह भाषा, यहाँ पर स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। भाषा, भाषेयम अर्थात यह भाषा, अनेकासाम अर्थात बहुत सारे, भाषानाम जननी मता बहुत सारे भाषाओं के जननी माना गया है, अर्थात उसके जन्म देने वाली माना गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह भाषा से बहुत सारे भाषाओं का जन्म हुआ है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीनयोः यानी कि जो प्राचीन काल के, ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान और विज्ञान के, निधि, निधि यानी कि खजाना, भंडार, अस्याम सुरक्षित अस्ति इस भाषा में सुरक्षित है। अर्थात प्राचीन काल में, वैदिक युग में या उससे भी अगर कोई पुराना युग होता है, उसमें जितना भी जो ज्ञान विज्ञान के जो खजाना है वो इस भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। अर्थात संस्कृत के महत्व के बारे में किसी ने कहा है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत के, भारतस्य मतलब भारत के, प्रतिष्ठे द्वे भारत के दो प्रतिष्ठा है, यानी कि भारत के दो पहचान है। वह एक है संस्कृत अर्थात संस्कृत भाषा, दूसरा है संस्कृति अर्थात उसका संस्कृति यानी कि कल्चर। अर्थात भारत के दो पहचान है, एक तो है संस्कृत भाषा, दूसरा उसका संस्कृति। यह भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह संस्कृत भाषा जो है वो बहुत ही वैज्ञानिक यानी कि बहुत ही साइंटिफिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं, केचन कथयन्ति मतलब कुछ लोग कहते हैं, यत् कि संस्कृतम एव तत्संस्कृत ही संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संगणकम यानी कि कंप्यूटर, संगणक अर्थात कंप्यूटर, कंप्यूटर कृते कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयम, अस्याः मतलब इसके यानी कि संस्कृत की, वाङ्मयम, वाङ्मयम यानी कि लिटरेचर, ठीक है। उसका जो हम बोल सकते हैं कि जो लिटरेचर बोलते हैं ना, साहित्य, कहाँ पे मिलता है? वेद, वेदों में, पुराणों में, नीति शास्त्रों में, चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। अर्थात इनके जो साहित्य है वो वेदों में, पुराणों में, नीति शास्त्रों में और चिकित्सा शास्त्र आदि में समृद्ध है। कालिदास आदिनाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास जैसे महान कवियों का जो काव्य सौंदर्य, अर्थात कालिदास जैसे महान कवियों का जो सुंदर काव्य, उसका एक उदाहरण है।
कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। अर्थात कौटिल्य के द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक्स हम जो बोलते हैं, अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति, समस्त जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में अर्थात मैथमेटिक्स में शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्य यानी कि जीरो, प्रतिपादनम अर्थात उसका आविष्कार या प्रयोग, सर्वप्रथमम सबसे पहले आर्यभट्टः अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में यानी कि मेडिकल साइंस में चरक सुश्रुतयोः योगदानम, चरक और सुश्रुति का जो योगदान है, विश्व प्रसिद्धम, वो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। अर्थात संस्कृत में और जो दूसरे शास्त्र है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो शास्त्र है, विद्यन्ते मतलब है, तेषु उनमें से वास्तुशास्त्रम यानी कि जो आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्रम यानी कि आर्किटेक्चर, रसायन शास्त्रम यानी कि केमिस्ट्री, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र अर्थात एस्ट्रोलॉजी, विमान शास्त्रम, एरोनॉटिक्स आदि उल्लेखनीयानि, ये सब उल्लेख के योग्य है। अर्थात संस्कृत में ये जो चिकित्सा शास्त्र, इसके अलावा जो अर्थशास्त्र के अलावा जो और भी जो शास्त्र है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि ये बहुत उल्लेख के योग्य है। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदय प्रेरयन्ति। अर्थात संस्कृते यानी कि संस्कृत में विद्यमाना अर्थात विद्यमान, जो उपस्थित है, तो प्रेजेंट है। संस्कृत में जो विद्यमान सूक्तयः अर्थात सूक्तियाँ, सुंदर वचन, अभ्युदय प्रेरयन्ति, अभ्युदय मतलब लोगों के कल्याण के लिए, प्रेरयन्ति प्रेरित करते हैं। अर्थात संस्कृत में जो सुंदर बातें हैं वो लोगों के कल्याण के लिए प्रेरित करती है। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य का ही जीत होता है। ये लोग अच्छे काम के लिए, ये जो सूक्ति है ये लोगों को अच्छे काम के लिए प्रेरित करती है। वसुधैव कुटुंबकम, समस्त संसारी परिवार, विद्यामृतम उष्णते अर्थात विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम अर्थात योग से ही कर्म में कुशलता आती है, इत्यादि। ये सारे क्या होता है, लोगों को अच्छे काम के लिए, कोई कल्याण कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, सर्वभूतेषु यानी कि समस्त प्राणियों के साथ, समस्त प्राणी जगत में आत्मवत व्यवहारम कर्तुम अर्थात अपनापन से व्यवहार करना, अर्थात सारे प्राणियों के साथ अपनापन से व्यवहार करना। संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, ये संस्कृत भाषा सम्यक यानी कि बहुत अच्छी तरह से शिक्षा देती है। तो सारे प्राणियों के साथ, मनुष्यों के साथ, जीवों के साथ, पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ किस तरह से हम बात करें, किस तरह से व्यवहार करें, यह हमें संस्कृत भाषा बहुत अच्छी तरह से सिखाती है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषायां मतलब संस्कृत भाषा केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते, ये केवल एक धार्मिक साहित्य है, यानी कि कोई एक धर्म से जुड़ा हुआ भाषा है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह ऐसा मतलब यह धारणा मतलब ये सोच, समीचीना अर्थात सही, नास्ति मतलब नहीं है, अर्थात यह धारणा सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु अर्थात संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, अर्थात संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के बहुत सारे विषय
उसमें समाविष्टा यानी कि वहाँ पर सम्मिलित है। बहुत सारे विषय के बारे में, मानव जीवन के बहुत सारे विषय के बारे में संस्कृत जो किताबों में ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। महापुरुषानाम मति यानी कि महान लोगों के बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति जो उत्तम लोग के धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता संति और सामान्य लोगों के जीवन पद्धति, किस तरह से महान लोग अपने बुद्धि का प्रयोग किए हैं, किस तरह से उत्तम लोगों ने अपना धैर्य का प्रयोग किया है और किस तरह से सामान्य लोग अपना जीवन को चलाए हैं, उसके बारे में ही इन संस्कृत के किताबों में लिखा गया है। अतः इसलिए अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़ना है। क्योंकि देखिए इस संस्कृत के जो किताबों में किस तरह से उत्तम लोगों ने अपना बुद्धि का प्रयोग करके अपने जो भी सफलता कैसे प्राप्त की है, किस तरह से जो महान लोग उन लोगों ने अपना बुद्धि का प्रयोग किया, उत्तम लोगों ने किस तरह से अपना धैर्य को दिखाया, जो सामान्य लोग किस तरह से अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से मतलब चलाकर अंत तक पहुँचे, इसके बारे में वर्णित है। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़ना है। तेन उससे क्या होगा, मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार भवेत्, अर्थात मनुष्य और समाज का परिष्कार यानी कि साफ सफाई, अर्थात मनुष्य के अंदर जितना भी मतलब अहंकार है, अज्ञानता है, वो दूर होगा और समाज में जितना भी कुसंस्कार वगैरह है वो सब सफाया होगा। अर्थात मनुष्य भी मतलब बहुत पवित्र होंगे और समाज भी बहुत पवित्र होगा। उक्तंच इसलिए कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, अर्थात मित्र अर्थात हे दोस्त, हे मित्र, अमृतम संस्कृतम अर्थात संस्कृत अमृत के समान है। सरसम सरलम वचा, ये सरसम यानी कि बहुत रसीला, सरलम और ये बहुत सरल, वच यानी कि वाणी है या भाषा है, ये बहुत ही सरल और रसीला भाषा है। भाषासु महनीयम यत्, भाषासु अर्थात भाषाओं में महनीयम, ये समस्त भाषाओं में महान है। ज्ञान विज्ञानयो पोषकम, अर्थात ये ज्ञान और विज्ञान को पोषक है, अर्थात ये ज्ञान और विज्ञान को बढ़ावा देता है, ज्ञान और विज्ञान को आगे बढ़ाता है। तो इस पूरा श्लोक का अर्थ क्या हुआ, हे मित्र, संस्कृत अमृत के समान है, ये बहुत ही सरल एवं रसीला भाषा है, ये सारे भाषाओं में महान है और ज्ञान और विज्ञान को बढ़ावा देता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग इस पाठ का एक्सरसाइज देखते हैं। बच्चों एक्सरसाइज हमने गूगल क्लासरूम में आप लोगों के लिए दे दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।